की न चिंता है, न संविधान की सुन रहा है। ये बताइए तो एक औपचारिकता पूरी कही गई थी, बाकी तो सब आप ये बताइए कितनी बड़ी दुष्टता है कि जब आप स्वतंत्र हो रहे हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है ना, वाई शुड बी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हाँ, होने के बाद भी उसको गवर्नर जनरल बनाए रखा। इसलिए बना के रखा कि उसी की मेहरबानी से ये बने थे। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो ये देश के साथ योजना का हिस्सा था, और वो मैंने आपको पहले शब्दों में निवेदन कर दिया कि वो केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक प्यादा बैठा था, भारत के लोगों को नहीं। लेकिन ये देश के साथ गद्दारी नहीं है क्या? गद्दारी की सारी सीमाएं लांघ दी साहब। गद्दारी, ये तो मतलब ये समझो कि इससे बड़ा तो देश के साथ में कोई धोखा हो ही नहीं सकता। अच्छा गोपी चंद जी, एक चीज बताइए आप मुझे। मैं एक बहुत छोटी चीज आपसे पूछता हूं कि यदि 1100 वर्षों में आपका देश जो है विभिन्न ताकतों के द्वारा जो समय समय पर आता था, ये आक्रमणकारी आए और उन्होंने हमला किया, लोगों की हत्याएं की, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, महिलाओं को ले जाके 2-2 दिनारों में बेचा, जब आपको, और इसके बाद अंग्रेजों ने और ज्यादा उसकी लुटाई की, जब आप स्वतंत्र होंगे तो अपनी खोई हुई उस इज्जत को रिस्टोर करेंगे या आप घृणित तरीके से तुष्टीकरण की नीति अपनाएंगे? नहीं, करना तो चाहिए था, लेकिन किया तो उल्टा ही है। और उसके बाद के राजनेताओं ने भी कुछ नहीं किया। नहीं, बल्कि वो तो उससे ज्यादा बदतर हो गए। यदि आज आप देखते हो ना, तो अंग्रेजों को कहीं पीछे छोड़ दिया है हमने 70 साल में। नहीं, मैं तो जो है ना कांग्रेस और भाजपा के शासनकाल को कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। भाजपा हैज डन नो बेटर। कई बार मैं ये महसूस करता हूं कि माननीय मोदी जी ने जब पार्लियामेंट में 2014 में अपनी शपथ ली तो पार्लियामेंट के मंदिर पर और सीढ़ियों के पर जो है ना अपना माथा टेका था जी। उन्होंने क्यों माथा टेका था? उन्होंने नियम कानून तो कोई अच्छे बनाए नहीं, पुराने घटिया कानून जो है ना उनको बदला नहीं, तो ये ड्रामा नौटंकी क्यों की थी जो है ना पार्लियामेंट के मंदिर की सीढ़ियों पे जो है ना अपना माथा टेक के जो है ना, इज इट वेदर इट वाज ए प्योर ड्रामा और उनकी कुछ? देखिए मैं आपसे निवेदन करूं कि भारत की मेंटलिटी को हर पॉलिटिशियन जानता है। ये केवल जो हम नाटक करते हैं, उस नाटक के ऊपर सब लोग हम सारी चीजों को भूल जाते हैं कि अब ये भगवान बन के आ गया, ये सही करेगा। तो उन्होंने तो उस तरह का एक गेम किया है। अब 70 साल के इनके शासन ने वो परिस्थिति ला करके खड़ी कर दी थी कि बीजेपी के अलावा देश के लोगों के सामने कोई रास्ता नहीं बचा है कि जो ये दूसरी कम्युनिटी के लोगों ने जो स्टेज क्रिएट की और कांग्रेस ने जो स्टेज क्रिएट किए, तो लग ये रहा था कि देश ही नहीं बच पा रहा है। और आपको इस बात का एहसास है कि कांग्रेस ने 2 बार एक कॉमनल वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट लाने की कोशिश की और ये अंग्रेज जो है ना, हमारे कांग्रेस वाले जो है ना, एक्ट का नाम बड़ा अच्छा इंप्रेसिव रखते हैं और उसमें जो प्रावधान होते हैं वो बेहद ही घटिया होते हैं। तो देखने में तो लग रहा है कि कॉमनल वायलेंस प्रिवेंशन अच्छी बात है, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? 2005 और 2011 में वर्ल्ड इंटरनेशनल गैंग की लाइन पर काम किया है। भारत की संस्कृति को कैसे डैमेज किया जा सकता है और तुमको कैसे ऐसो आराम करना है। जो मतलब शिखर की जो लोग थे वो तो सब यो समझो कि आपके थे ही नहीं, उनका तो केवल चेहरा ही आपको देखने को मिल रहा था, अंदर से काम कहीं दूसरी जगह कर रहे थे। अच्छा, इंटरनेशनल लाइन पर काम कर रहे थे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, आप जो है गूगल पे सर्च करिए कॉमनल वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट 2005 एंड 2011, इसे 2 बार लाने की कोशिश की गई। यदि उस एक्ट के प्रावधानों को आप पढ़ोगे ना तो आप पागल हो जाओगे। वो इतने खतरनाक प्रावधान थे कि आप जो है ना किसी भी जगह को ये डिस्प्यूटेड जगह घोषित कर देंगे, आप उसके पास टोलने जाओगे तो भी वो ऑफेंस मान लिया जाएगा। जो जिस गाड़ी करीब सब लोगों ने देख लिया है गूगल पर।
तो अफसोस ये नहीं, लेकिन ये कितनी के बावजूद भी किसी ने कोई इस बात के ऊपर अपनी बात कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करी। अच्छा, आपका वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 के बारे में क्या कहना है? देखिए, मैं अपनी भावना बताना चाहता हूं। मैं जब उस एक्ट को पढ़ता हूं तो मैं बहुत अलग तरीके से उसको पढ़ता हूं और मुझे एकदम अलग एहसास आता है। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, उस एक्ट ने ये कहा कि 15 अगस्त 1947 के दिन जो स्थान जिस धर्म के लिए यूज हो रहा है उसी धर्म के लिए यूज होगा, राइट। फिर उसने दूसरा मार्गदर्शी सिद्धांत दिया कि जितने भी केस किसी भी अदालत में चल रहे हों, वो इसी पहला जो मार्गदर्शी सिद्धांत दिया है 15 अगस्त 1947 वाला, इसी सिद्धांत का को पालन करते हुए उन सभी केसेस को क्लोज कर दिया जाए, ठीक है। और एक फिर तीसरा जो है ना, उन्होंने कानून में ही प्रावधान कर दिया, जो कि सेक्शन 4 के तहत है, कि 1991 के बाद जितने भी कोई भी जो है ना केस यदि किसी भी कोर्ट में लाया जाता है तो कोर्ट को प्रतिबंधित कर दिया है कि आप संज्ञान भी नहीं ले सकते हो। अब जब मैं इस एक्ट को देखता हूं, जो कि नरसिम्हा राव की लूली लगड़ी बैसाखी की कॉलिशन गवर्नमेंट ने लाया था, तो मैं इसको बहुत अलग तरीके से पढ़ता हूं। इन्हीं तीनों कानून जो हमने आपको एक्सप्लेन किया, मुझे क्या लगता है कि बाहर से आताताई और आक्रमणकारी आए, उन्होंने जो है लोगों की बड़ी मात्रा में हत्याएं की, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उन्हें 2-2 दीनारों में बेचा और इस बात के स्तूप भी लगाए जो आज भी विद्यमान हैं। और उन्होंने जो उस समय के मंदिरों में वास्तुकला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण होते थे, उनको तोड़ के और वहां पे मस्जिद आदि बनाकर अपनी क्रूड जो है ना विभत्स जो पावर जो जिसके तहत उन्होंने जो है ना लोगों को हराया था, मारा था, उसको प्रदर्शित उन्होंने किया जी। और ये एक ट्रेडिशन बन गया कि इसके बाद तो जो है ना जितनी बार आए उतनी बार ऐसा ही किया कि सोमनाथ मंदिर को भी तोड़ेंगे, इसको भी तोड़ेंगे, उसको भी तोड़ेंगे, खजुराहो को भी तोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, राइट। अब मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि जो भारत माता का जो श्रृंगार था, तो ये जो मंदिर और जो वास्तुकलाएं थी, ये भारत माता का सुंदर जो है ना श्रृंगार कह सकते हैं, ठीक है ना जी। इन दुष्टों ने आके भारत माता के चेहरे पर वो जख्म दिए, उन वास्तुकला के चिन्हों को तोड़कर और उनको मस्जिद आदि बनाकर, ये और भारत माता को क्रूप कर दिया। जो एक मिनट मुझे जस्ट एक लाइन कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आपकी बात सुनेंगे। मतलब मुझे जो लगता है वो बात मैं कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सही है। मैं एक चीज और कह रहा हूँ। अब इस एक्ट को आपने बनाया तो जो कुछ भी होना था वो 15 अगस्त 1947 के पहले तो हो चुका था ना, उसके बाद तो कुछ होने के लिए बचा नहीं था। तो क्या ये नहीं कह रहा है कि भारत माता तू गुलामों की माँ है, जो समय समय पे जख्म देके तुझे जो कुरूपता प्रदान की गई है, तू उस कुरूप चेहरे के साथ ही जी। मतलब आई रीड इट सो स्ट्रांगली। मुझे लगता है कि ये एक्ट नहीं है, ये भारत माता के जो है ना मुंह पे थपेड़ा है, थप्पड़ है, और हम सब लोगों के मुंह पे कालिक पोती गई है कि हे कुपूतो, तू तेरी माता इन्हीं बद जख्मों के साथ जिए। ऐसा मैं महसूस करता हूं और बहुत ज्यादा महसूस करता हूं। आपकी फीलिंग